नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए आज करीब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन उन पर हो रहे जुबानी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीजेआई के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद और राम मंदिर पर फैसला देने के मामले में की गई टिप्पणियों के बाद से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। सोशल मीडिया पर तो सीजेआई जमकर के ट्रोल हो रहे थे। हालांकि धीरे धीरे लोग चंद्रचूड़ पर हमला करना बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि अब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ विवादों से दूर हो जाएंगे। पिछले लगभग 10 दिनों से मीडिया में उनके नाम की चर्चा ना के बराबर हो रही थी और सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं हो रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर से पूर्व सीजेआई चर्चा में आ गए और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर छा गए, या यूं कहें कि ट्रेंड करने लग गए। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद से ही जिस तरह से महायुति की सीटें आई हैं, उसके बाद से ही महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी समेत उनके तमाम घटक दल के नेताओं को निशाने पर ले लिया है। संजय राउत लगातार नेताओं के बाद से बीजेपी ईवीएम और चुनाव आयोग को घेर रहे थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन आज अचानक शिवसेना उद्धव गुट के नेता के निशाने पर आ गए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनका वो फैसला जो उन्होंने उस समय दिया था जब शिवसेना में दो फाड़ हो गई थी। संजय राउत ने हार का सारा ठीकरा पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर फोड़ दिया और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लग गए। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40 लोगों ने बेईमानी की। संजय राउत ने शॉकिंग बयान देते हुए पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। राउत ने दावा किया है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के फैसले वजह से ही आज ऐसी नौबत आई है। उनका नाम इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा, क्योंकि वो किसी बड़े फैसले को लेने में असफल रहे और अंततः रिटायर हो गए। दरअसल राउत का इशारा जो है वो शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामलों को लेकर था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 20 सीटों पर ही सिमट गई। इसी से नाराज उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी की हार का ठीकरा पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। संजय राउत ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा, पूरा अभियान उनके खिलाफ चला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यहाँ का सारा उद्योग गुजरात में शिफ्ट कर दिया, तो लोग यहाँ पर उनको क्यों वोट देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, यहाँ पर बेईमानी हो रही है। ये जो नतीजे आए हैं इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो वो है जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा, पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40 लोगों ने बेईमानी की,
जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहाँ से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। पूर्व सीजेआई को लेकर के संजय राउत ने कहा कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में समय पर अपना निर्णय नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की। 40 विधायक जिस पार्टी से चुनकर आए थे उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाकर के सत्ता में बैठ गए। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप संविधान के रक्षक थे। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आप आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर वहां से रिटायर हो गए हैं। अब कोई भी किसी भी तरह से पार्टी बदल सकता है या अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी बना सकता है। इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि राउत ने यह भी कहा कि वे निराश नहीं हैं और इस परिणाम से कोई भी दुख नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। सुनिए आप खुद कि शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम निराश नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता दुखी है, उस निर्णय से खुश नहीं है। कहाँ जल्लोष है, देखा कहाँ है? ठीक है, बीजेपी के ऑफिस के सामने या वो एकनाथ शिंदे के वर्षा में मुख्यमंत्री के निवास पर कुछ हुआ होगा, लेकिन जो निर्णय हुआ है लोगों अभी भी आश्चर्यचकित है। कैसा हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उस उलझन में लोग आज भी पड़े हैं। तो ये महाराष्ट्र के खिलाफ एक जो जनता का फैसला सुनाया गया है, ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे, कल होने वाला है शपथ ग्रहण सोहरा, मैं तो कहूँगा ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये सरकार गुजरात लॉबी ने लाई है, व्यापारी मंडल ने लाई है वहाँ की। तो शपथ ग्रहण सोहरा गुजरात का जो एक बड़ा स्टेडियम है मोदी जी के नाम से, उनके ऊपर होना चाहिए। अगर आप शिवाजी पार्क में करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे तो सामने ही हमारा 106 शहीदों का स्मारक है, महाराष्ट्र के लिए जो शहीद हुए थे, उनका अपमान होगा। तो सबसे अच्छी जगह है गुजरात का जो स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उनके ऊपर शपथ ग्रहण सोहरा होना चाहिए और यही ठीक है उनके लिए। और जो लोग महाराष्ट्र पर प्रेम करते हैं वो सभी नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी ने इस सरकार का निषेध और धिक्कार करना चाहिए। और आने वाले दिनों में चुनाव हो गया है, राजनीति खत्म हो गई है, महाराष्ट्र की रक्षा के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, हम सबको एक आना पड़ेगा। अब जरा आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसको कितनी सीटें मिली हैं। महायुति को 234 सीटों पर जीत मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को केवल 50 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। महायुति में शामिल बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली। तो ये थी महायुति की सीटें। अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की, जिसमें सबसे ज्यादा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वो सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत हासिल करने में कामयाब हुई। वहीं कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को सिर्फ 10 सीटें ही मिल पाई। और इसी बुरी हार के कारण संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनको इन नतीजों पर अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी की इतनी सीट वो पचा ही नहीं पा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी इतनी सीटें आ ही नहीं सकती हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।